क्या कभी आपने सोचा है कि मलाई में नींबू डालने से क्या होता है, या फिर आपने कभी ट्राई नहीं किया? तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। आपके बहुत से पैसे भी खर्च होने से बच जाएंगे और टाइम की भी बहुत ही बचत होती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कहीं पे स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। सारी वो आपके साथ में टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जिसकी वजह से आप घंटों का काम आप मिनटों में कर लेंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 7 से 8 दिनों की मलाई ली हुई है। तो वैसे मलाई की मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इतनी मलाई लीजिए या उतनी लीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जितनी भी है मलाई आपके पास रखिए, लेकिन एक बार आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना। अक्सर हर किसी के घर में दूध तो आता ही आता है, जो उसके ऊपर मलाई निकलती है ना, तो उसको सभी लोग स्टोर करते हैं। लेकिन जिस तरीके से आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, घंटों का काम आप मिनटों में कर लेंगे। तो सबसे पहले 5 मिनट आप मलाई को बाहर निकाल के रख दें। ज़्यादा देर मत रखिएगा, नहीं तो उतनी ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। सिर्फ 5 मिनट के लिए रखना है फ्रिज से बाहर निकाल के। उसके बाद आप इस तरीके से इसको यहाँ पे मिक्स करना स्टार्ट कर दीजिए। इस तरीके से चलाते चलाते जब कुछ इस तरीके की पतली हो जाएगी, बिल्कुल यहाँ पे मलाई बिल्कुल दूध के जैसे जब हो जाए, तभी आपको क्या करना है, यहाँ पे ये आधा नींबू ले लेना और यहाँ पे डाल देना। अगर आपने ज़्यादा मलाई ली हुई है तब आप उसमें 1 नींबू का यूज करें। तो मैंने यहाँ पे नींबू को छान के डाला हुआ है। उसका जो रस होता है उसमें, क्योंकि बीज वगैरह इसमें कोई नहीं जाने चाहिए, तो इसलिए छान लें तब डालें। अब फिर से स्टार्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से करना। जब आप इसको 5 मिनट के लिए इस तरीके से करेंगे, तब देखेंगे कि इसमें ऑटोमेटिक से थिक होना स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ही कम टाइम लगता है। जब देखिए कुछ इस तरीके की होना स्टार्ट हो जाएगी, तो बिल्कुल भी आपको यहाँ पे छोड़ना नहीं है, साथ ही कंटिन्यू करते रहना है। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, हाथ की तो वो हो जाती है, थोड़ी सी हाथ की भी एक्सरसाइज हो जाती है, लेकिन छोड़िएगा बिल्कुल भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है आप, क्योंकि अगर आपने इस टाइम पर छोड़ दिया तो फिर से आपको उतनी मेहनत करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे भी देखेंगे कि इसका जो दूध अलग हो जाएगा और मक्खन मक्खन इसका अलग होना स्टार्ट हो जाता है। जब आप कुछ इस तरीके की हो जाए, तभी आपको यहाँ पे चलाते रहना है। इसको यहाँ पे इस तरीके से मैश करते रहना है। और यहाँ पे इस टाइम पे थोड़ा सा चलाने में दिक्कत आएगी, तभी आपको क्या करना है, अपने हाथों से इस तरीके से यहाँ पे इसको करते रहना है, क्योंकि हाथों में बिल्कुल भी अभी आपके नहीं लगेगी, चिपकेगा नहीं। और यहाँ पे इस तरीके से इसको फेंटते जाए इसको इस तरीके से, जैसे हाथ से घुमाते हैं उस तरीके से घुमाते जाएं। तो अभी जैसे ही आप इसको 2 से 3 मिनट करेंगे, तब तक देखेंगे कि इसका दूध अलग होने लगता है और इसका यहाँ पे मक्खन मक्खन अलग हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ में यहाँ पे 2 रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसी से मैं आपको यहाँ पे पनीर बनाना भी सिखाऊंगी, और यहाँ पे घी भी निकलेगा आपका और पनीर भी बनेगा। दोनों ही काम आपके यहाँ पे होने वाले हैं। तो किस तरीके से बनाना है, पनीर कैसे बनेगा और यहाँ पे घी भी कैसे निकलेगा, दोनों ही इसी में है। तो आप देखिएगा, इससे आप दो चीज़ों का लाभ ले सकते हैं और आपके बहुत से पैसे खर्च होने से बच जाएंगे, क्योंकि पनीर आप जानते हैं मार्केट में कैसा मिलता है। लेकिन इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि मलाई है ना, वो ज़्यादा दिनों की नहीं लेनी है। 7 से 8 दिनों की सिर्फ मलाई होनी चाहिए। और अगर फ्रिज में नहीं ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, तो आप इसको फ्रीजर में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे दूध अलग हो चुका था और इसका मक्खन अलग हो चुका था। उसी टाइम पे आपको क्या करना है, बिल्कुल ठंडा पानी लेना है, चिल्ड वाटर लेना है और यहाँ पे डाल देना है। और इस तरीके से अच्छे से मक्खन को धुलते हुए यहाँ पे उसी में, यानी कि चलाते हुए यहाँ पे इस तरीके से इसकी बॉल्स बना करके यहाँ पे तैयार करते जाएंगे एक एक करके यहाँ पे। तो ये मक्खन जब इस तरीके से अलग हो जाएगा, तो इसमें क्या होता है, टाइम की बहुत बचत होती है। अगर आप डायरेक्ट मलाई को गैस पर रख देंगे तो उसमें घंटों लग जाता है पकने में, और गैस भी बहुत ज़्यादा ख़त्म होती है। और यहाँ पे ये जो पानी इसका निकला है, इसको फेंकना नहीं है, अभी आपको आगे मैं बताने वाली हूँ। इसी से मैं आपको अभी पनीर एकदम बढ़िया सा मसालेदार पनीर बनाना सिखाऊंगी, जिससे खा करके आपका मन भर जाएगा, लेकिन पेट नहीं भरने वाला है, मन दोनों। आप इतना ज़्यादा इसको पसंद करेंगे बनाना, जब भी आप निकालेंगे तो इसको कभी भी नहीं फेंकेंगे, हमेशा आप इससे पनीर तो बनाएंगे ही बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था मक्खन को, गैस पे रख दिया था। अब इस तरीके से इसको यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे इसको पकने देना है। जब यहाँ पे सब मक्खन यहाँ पे मेल्ट हो जाए, उसके बाद में यहाँ पे फ्लेम को क्या करना है, लो कर देना है। तो लो फ्लेम पे इस तरीके से इसको पकने दें, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो ये जलने भी लगता है और बाहर भी निकल जाता है ये। तो यहाँ पे ये वाली लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी, इसको लो फ्लेम पे छोड़ दें, धीरे धीरे पकने दें इसको। जो भी पकने में टाइम लगेगा तो इसको पकने दें। एकदम अच्छा सा दानेदार यहाँ पे घी बन करके तैयार होता है।
तो अगर आपकी मलाई ज़्यादा है तब आप इसमें 1 नींबू डाल लें। इससे क्या होता है कि बहुत ही जल्दी से जो काम घंटों का होता है वो काम मिनटों में हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा-सा कलरफुल चाहते हैं, जैसे कि गाय का घी होता है, अगर उस तरीके का घी पसंद करते हैं तब आप इसमें 1 चुटकी हल्दी भी डाल सकते हैं, तो सेम उसी कलर का घी बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे तो मेरे यहाँ तो भैंस का दूध आता है, तो इसका जो घी होता है ना थोड़ा-सा वाइट कलर में रहता है। जो गाय का घी होता है उसका पीला रहता है। तो यहाँ पे देखिए पकते-पकते कुछ इस तरीके का कलर हो चुका है। और यहाँ पे जो इसकी खुरचन होती है वो भी आप देखेंगे कि बहुत ही कम निकलती है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत कम निकलती है। अगर आप यानी कि मलाई को सीधा गैस पर रख दें तो उसको जलने में भी बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा उसमें खुरचन भी निकलती है। तो यहाँ पे ये वाली आप प्रोसेस करके देखिए, मिनटों का काम आपका घंटों का काम आपका मिनटों में हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कलर भी बहुत अच्छा सा घी का आ चुका है, तो घी यहाँ पे पक के हो चुका है रेडी। तो गैस को मैंने बंद कर दिया था, कुछ ठंडा होने के बाद कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो जब तक कि यहाँ पे घी ठंडा हो रहा है तब तक जो यहाँ पे दूध इसका बचा हुआ था उस दूध को गैस पर रख देंगे। यहाँ पे लो फ्लेम पे करके छोड़ देना है। तब तक यहाँ पे मैं आपको घी भी छान के दिखा रही हूँ। तो घी को इस तरीके से छानना है और छानने देखेंगे कि कितना अच्छा सा इसका कलर भी आया हुआ है। धीरे धीरे करके सारा घी यहाँ पे निकाल लेना है। 7 से 8 दिनों की मलाई में ही यहाँ पे देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा घी निकल आता है और इस तरीके से वेस्टेज भी कम होता है और यहाँ पे घी भी पूरा निकल आता है। तो इस तरीके से अगर बनाएंगे तो आपका जो घी है वो भी ज़्यादा निकलेगा और यहाँ पे कम टाइम भी लगेगा। तो सारे घी मैंने यहाँ पे इस तरीके से छान लिया है। तो ये टोटल यहाँ पे 600-700 ग्राम आराम से घी था। तो यहाँ पे जो खुरचन थी उसको भी दबाते हुए मैंने यहाँ पे सारा घी निकाल दिया। तो टोटल मैं भी आपको दिखाऊंगी खुरचन कितनी निकलती है। बस इतनी खुरचन इतने से उसमें निकली हुई थी। तो यहाँ पे जो पनीर बनने के लिए रखा था, तो देखिए पनीर को इस तरीके से चलाना है और उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा जो नींबू है उसको डाल देंगे, आधा नींबू। अब यहाँ पे देखेंगे मिनट में ही आपका मिनटों में ही ये निकल के यहाँ पे आ जाएगा, पनीर अलग हो जाएगा और यहाँ पे जिसका जो इतना पानी है वो सारा अलग हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि 7 दिनों से ज़्यादा आपको यहाँ पर मलाई नहीं लेनी है, क्योंकि 7 दिनों की मलाई से ही निकालें और वो भी अगर फ्रिज अच्छा काम कर रहा है तो, क्योंकि जो दूध होता है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए पनीर अलग हो चुका है और इसका पानी अलग हो चुका है। तो धीरे धीरे करके इस तरीके से चलाते जाएंगे। यहाँ पे 3 से 4 मिनट लगते हैं। जब कुछ इस तरीके का हो जाए उसी के बाद इसमें कुछ धनिया डाल देंगे, क्योंकि मैं इसे बनाने वाली हूँ मसालेदार पनीर, क्योंकि मसालेदार पनीर का टेस्ट ही कुछ अलग होता है। तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो टेस्ट इसका और भी ज़्यादा अच्छा आता है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी थी। तो ये देखिए मसालेदार जो पनीर होता है ना, इसको आप चाहें तो किसी भी चीज़ में बना के खा सकते हैं, सब्जी है या फिर पराठा, या फिर आप सिर्फ खाली इसको नमक डाल के, काला नमक डाल के आप इस तरीके से भी इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे पनीर इसका सारा जो था अलग हो चुका था। अब यहाँ पे एक ले लेंगे, छन्नी रख देंगे, छन्ना उसी के ऊपर से यहाँ पे कोई भी रुमाल डाल लें, सारे यहाँ पे इस तरीके से छान के रेडी कर लेना है। तो इसका जो पानी था वो भी निकल जाएगा और यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसको थोड़ा सा ऊपर इसके ठंडा पानी डाल दें, ताकि जो नींबू की जो खटास थी वो भी निकल जाएगी। तो बिल्कुल भी पनीर आपका खट्टा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से दबाते हुए सारा पानी इसका यहाँ पे निकाल देना है। किसी भी भारे तले की, यानी कि कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, चौकी वगैरह ले लें, वहाँ पे इसको दबा कर के लिए सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको दबा के रख दें। तो उसके बाद कुछ इस तरीके का पनीर बन के रेडी हो जाता है। लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट के जैसा। तो देखिए कितने से कम से उसमें देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पे पनीर भी बन जाता है। पनीर भी बन गया और यहाँ पे आपका घी भी बन गया, दोनों ही काम हो चुके हैं यहाँ पे। तो आप चाहें तो इसकी सब्जी बनाएं या फिर पराठा बनाएं या फिर पकोड़े बनाएं, जो मन करे आप इसको बना करके खाइए। तो कैसी लगी फ्रेंड्स मेरी ये आज की दोनों रेसिपी? अगर आपको पसंद आई है तो अपना एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। योर एंजॉय।